नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार, उपनिदेशक इग्नू, आज इस कार्यक्रम में इग्नू द्वारा विद्यार्थियों को मुहैया की जाने वाली अध्ययन सामग्री की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, आपने नामांकन जब आप इग्नू में ले रहे होंगे, तो आप एक टर्म से जो है आप इनकाउंटर किए होंगे, एक शब्द का जो है सामना करना पड़ा होगा, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी जो डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं, इग्नू में नामांकन कराने आते हैं, वो कन्वेंशनल सिस्टम से आते हैं, स्कूल कॉलेजेस या से कन्वेंशनल स्कूल और कॉलेजेस के से पास आउट होकर के यहाँ आते हैं। तो वहाँ उसको जो है कोर्सेस कहा जाता है, जैसे बीए कोर्स कहा जाता है, एमए कोर्स कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो इग्नू में नामांकन लेते हैं, तो उन्हें जो है इस शब्द से जो है प्रोग्राम से सामना करना पड़ता है। यानी इग्नू में वहाँ जिसको कोर्स कहा जाता है, इग्नू में उसको प्रोग्राम कहा जाता है। कन्वेंशनल सिस्टम में उसको जैसे बीए को कोर्स कहते हैं, हमारे यहाँ उसको प्रोग्राम कहते हैं। वैसे ही एमए में को वहाँ कोर्स कहते हैं, इग्नू में जो है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह से जो है हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, खास करके स्नातक स्तर पे जो है वो सब्जेक्ट्स में, क्योंकि एक स्नातक के विद्यार्थी को एक ही सब्जेक्ट नहीं जो है उसको कई एक सब्जेक्ट्स उसमें विषयों का जो है चयन करना पड़ता है। तो एक प्रोग्राम स्नातक स्तर पे खास करके जो है ये सब्जेक्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसको ऑप्ट करना पड़ता है विद्यार्थियों को जो है। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो अध्ययन सामग्री जो इग्नू में होते हैं, प्रोग्राम की संरचना और अध्ययन सामग्री की संरचना के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, विषय होते हैं, वो डिवाइड होते हैं कोर्सेस में। जैसे अगर कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर पे इतिहास विषय को, हिस्ट्री को अगर वो इलेक्ट करता है अपनी पढ़ाई के लिए, तो हिस्ट्री जो है वो डिवाइडेड होगा, विषय जो है वो कोर्सेस में, उसमें 7-8 कोर्सेस होंगे जो है। और ये कोर्स जो होते हैं वो कोर्स डिवाइड होते हैं ब्लॉक्स में। कोर्सेस जो है डिवाइड होते हैं ब्लॉक्स में जो, और ये जो एक ब्लॉक के अंदर अध्ययन सामग्री जो होती है एक ब्लॉक्स में, उस ब्लॉक में जो है एक ब्लॉक में जो है वो 4 से 5 यूनिट होते हैं। साधारणतः तो 4 ही होते हैं, कभी कभी 5 यूनिट होते हैं। और ये जो यूनिट्स होते हैं फिर फर्दर जो है डिवाइडेड होते हैं सेक्शंस और सब सेक्शंस में जो है। यानी जो इग्नू का जो एक अध्ययन सामग्री का जो स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट होता है ब्लॉक से। आपने विषय जो चयनित किया वो ब्लॉक्स में डिवाइड होंगे जो है। और ये ब्लॉक्स जो होते हैं, जब आप देखेंगे, आपके पास अध्ययन सामग्री मिलेगी, तो आपको ये जानकारी होगी कि ये ब्लॉक्स, एक ब्लॉक्स में जो है 1 क्रेडिट के जो है मटेरियल उपलब्ध होते हैं। क्रेडिट सिस्टम भी अपने आप में है, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी। यानी एक क्रेडिट, एक ब्लॉक्स को आपको ठीक से समझने के लिए जो है आपको जो है 30 घंटे की जो है आवश्यकता पड़ती है, जो है उस ब्लॉक्स को ठीक से जो है उसमें अध्ययन सामग्री है उसको समझने के लिए। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, फिर ब्लॉक्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं जो है यूनिट्स में जो है। एक यूनिट में जो है सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं। अब मैं यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे जो है, आपको समझने के लिए जो है, कि ये जो यूनिट्स होते हैं वो सेक्शन सब सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। जो पहला सेक्शन जो होता है यूनिट का जो है वो आपको ये दिखाता है कि वो आप इस यूनिट में जो है आप उसकी संरचना क्या है, इस यूनिट में कौन कौन से जो है सब टॉपिक्स हैं जिस पे ये डिस्कशन होने जा रहा है आगे, उसकी संरचना, उस यूनिट्स के जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या हासिल करेंगे। ये आपका सेक्शन 1 में जो है वो लिखित होता है जो है। सेक्शन
2, 3, 4 जो होते हैं वो जो है वो डिवाइडेड होते हैं। जो उसमें कंटेंट हैं उस कंटेंट के जो है जो उसमें होंगे, जो आपको मूलतः जिस सामग्री की पढ़ाई करनी है, जो आपको जो है ज्ञान जिससे हासिल करना है, उसके जो है कंटेंट जो है वो सेक्शन 2, 3 और 4 में होते हैं। और जो 5वां सेक्शंस जो होता है वो जनरली जो है समिंग अप का जो है वो सेक्शंस होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आखिर ये संरचना इस तरह की बनी क्यों जो है, वो उसके कई एक कारण हैं उसके बनने के जो है। जो ये जो है कोर्स को हमने जो है डिवाइड किया ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को जो है यूनिट्स में, यूनिट्स को जो है सेक्शन सब सेक्शंस में, यह मानते हुए इसको इस रूप में इसकी संरचना तैयार की गई कि दूरस्थ शिक्षा के जो लर्नर्स होते हैं उनके पास जो है समय की कमी होती है, और उस समय के अपने जो उनके पास जो समय जो उपलब्ध है उस समयों को कैसे जो है वो बजटिंग करे उसको जो है, इसलिए उसको जो है हम ब्लॉक्स कोर्सेस यूनिट्स में जो है उसको डिवाइड किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्लॉक को जो है सही से समझने के लिए जो है वो 30 घंटे की जो है माना जाता है कि अगर आप 30 घंटे लगातार आपने पढ़ा, इसमें और सारी चीज़ें होती है, वो 30 घंटे में जो है जिससे आपने आपको असाइनमेंट बनाया, आपने उस ब्लॉग से रिलेटेड, या आपके सेल्फ चेक्स एक्सरसाइजेज है आपने किया, या उस ब्लॉग से रिलेटेड आप जो सप्लीमेंट्री जो है दृश्य और शब्द ऑडियो वीडियो जो मटीरियल से उसको देखा जो है। यानी कि उस ब्लॉग में जो कंटेंट हैं उसको समझने के लिए 30 घंटे की ज़रूरत है। तो ये घंटे में जो है हमने अपने विषय सामग्री को जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो हमारे डिस्टेंस लर्नर जिनके पास समय की कमी होती है वो उसके अनुसार जो है अपने तैयारी के लिए जो अपना टाइम टेबल बनाए। तो फिर ब्लॉक्स को जो है हमने जो है यूनिट्स में जो है किया। अब यूनिट्स में भी है कि एक यहाँ ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि जो ये जो यूनिट्स होते हैं वो मूल जो है होते हैं पढ़ाई के ख्याल से जो है विद्यार्थियों के लिए, जहाँ जिस पे जो है वो यूनिट वाइज उनको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है जो है। अब मैं बताऊं कि ये जो अध्ययन सामग्री, मैं आपसे थोड़ी देर में चर्चा करूंगा कि यूनिट्स में जो है उसकी पढ़ाई जो है कैसे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन और ख़ास करके इग्नू के जो स्टडी मटेरियल होते हैं, अध्ययन सामग्री होते हैं, वो उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो है। वो पहली विशेषता ये है उसकी कि यह अध्ययन सामग्री जो है सेल्फ एक्सप्लानेटरी होते हैं। सेल्फ एक्सप्लानेटरी का मतलब है कि यह कोशिश की जाती है, चूँकि आप इस इग्नू के साथ या दूरस्थ शिक्षा के साथ जुड़े हुए जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो शिक्षकों के संपर्क की अवधि उनकी बहुत कम होती है। वैसी स्थिति में कोशिश की जाती है कि मटेरियल को ऐसा तैयार किया जाए कि वो सेल्फ एक्सप्लानेटरी हो, स्टूडेंट जो है उसको खुद जो है उसको समझ ले, उसको यानी कि उसकी भाषा ऐसी हो, इंटरेक्टिव हो, इजी भाषा हो जिसको समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, सेल्फ जो है उसको स्टडी के द्वारा वो उसको समझ सके जो है। दूसरी विशेषता जो होती है इस अध्ययन सामग्री की कि वह सेल्फ कंटेंट होता है। यानी कि जो आपकी जो विषय कोशिश की जाती है कि आपका अध्ययन सामग्री की आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो आपके जो है जो आपको बुक्स दिए जा रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं, वो उसमें सारी चीज़ें जो है समाहित है। यानी कि आपको कहीं अन्यत्र जो है किसी दूसरे बुक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो, वो जो भी आपकी पढ़ना चाहते हैं वो आपके जो है स्टडी मटेरियल में जो है उपलब्ध हो। तो वो सेल्फ कंटेंट होता है, यानी कि ना आपको शिक्षक की ज़रूरत पड़े, ना किसी अन्य बुक की ज़रूरत पड़े, और ये जो आपके पास सामने आपके जो बुक्स अवेलेबल होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, वो आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट होंगे जो है। एक और जो इसकी विशेषता होती है वो होता है सेल्फ डायरेक्टेड। यानी कि जब आप मटेरियल, जैसे आप कन्वेंशनल सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ आपको रोज़ की रोज़ आज ये पाठ की पढ़ाई होनी है, कल उस पाठ की पढ़ाई होनी है, इस पाठ को ऐसे पढ़ना है,
तो ये सारी चीज़ों को जो है की जानकारी जो है आपके क्लासरूम में आपके शिक्षक जो है आपको समझकर आपको समझाने की जो है वो कोशिश करते हैं जो है। यहाँ जो है वो शिक्षक तो अवेलेबल होते नहीं हैं, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि वो आपका मटेरियल कुछ इस तरह से जो है वो आप खुद जो है अपने आप को, वहाँ तो टीचर डायरेक्ट करता है, वो खुद अपने आप को आप डायरेक्ट कर सकें और उस अध्ययन सामग्री में जो कंटेंट है, जो शिक्षा है, उसको आप खुद ग्रहण कर सके जो है। एक और विशेषता जो अध्ययन सामग्री की है दूरस्थ शिक्षा में और इग्नू में, वो है ये सेल्फ मोटिवेटिंग होती है। जैसे आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इतना ओवरलोडेड होता है उसमें चीज़ें जो है, कंटेंट जो है, कि आप कुछ देर पढ़ने के बाद आपके लिए जो है वो उबाऊ हो जाता है जो, तो आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन और आप कन्वेंशनल सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर होते हैं जो जैसे ही जो है आपको कुछ लगेगा कि आप क्लास में ही अगर आप पढ़ रहे हैं, टीचर देखेगा कि विद्यार्थी जो है ओवरलोडेड हो रहा है हमारे पढ़ाई से, तो वो आपको जो है दूसरे ढंग से वहाँ मोटिवेट करेगा और फिर क्लास को जो है लाइव करके जो है उसको इंटरेस्टिंग करेगा और इंजॉयबल करेगा और वहाँ वो पढ़ाएगा। लेकिन ये आपके पास दूरस्थ शिक्षा जो है अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है, वहाँ शिक्षक तो है नहीं, तो वैसी स्थिति में जो है ये कोशिश की जाती है कि वो आपका स्टडी मटेरियल जो है इंजॉयबल हो और आप जब एक उस मटेरियल के एक सेक्शन को पढ़ें तो वो ऐसा लगे कि वो इस तरह से आपको मोटिवेट करे कि आप उसके दूसरे सेक्शंस को पढ़ें, उसके सब सेक्शंस को पढ़ें और आपका मोटिवेशन जो है टिल द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी ऑफ द यूनिट वो आप कंटिन्यू करें जो है। तो ये सेल्फ मोटिवेटिंग होता है जो है। और ये पांचवी विशेषता जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो स्टडी मटेरियल की होती है वो होता है वो सेल्फ इवेल्युएटिंग। जब आप इग्नू की स्टडी मटेरियल को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, तो पहला सेक्शंस तो जो होता है वो आपकी यूनिट का जो पहला सेक्शन होगा, आपके लेसन का जो पहला सेक्शन होगा, जो मैंने बताया कि वो उस यूनिट की संरचना के बारे में होता है और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है। लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जो सेक्शंस होता है जो रियल कंटेंट होते हैं, तो आफ्टर एवरी सेक्शन आप ये देखेंगे कि वहाँ सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज होते हैं। यानी कि यूनिट के एक सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आप खुद जो है वो क्वेश्चंस उस बेस्ड ऑन द कंसर्न सेक्शंस जो है आपको वहाँ पे जो है क्वेश्चंस दिए होंगे जिसको सेल्फ चेक एक्सरसाइज कहते हैं। उसको जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको पढ़ें, आप उसका आंसर दे जो है। तो वहीं पे आपका एक सेक्शन के बाद जो है आपका इवेल्युएशन हो जाता है कि आपने पढ़ा, वो आपने ग्रास्प किया कि नहीं, आपने समझा कि नहीं। अगर आपको सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको करने में दिक्कत होती है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पीछे की ओर जाएं, उस सेक्शंस को फिर एक बार पढ़ें, तब आकर के फिर जो है उस सेल्फ चेक एक्सरसाइज को जो है पूरा करें। इस तरह से जो है आप तीसरे सेक्शंस को पढ़ें, चौथे सेक्शंस को पढ़ें और फिर जा कर के जो है आपको संपूर्णता का एहसास होगा कि हमसे जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उस यूनिट का जो है उस लेसन का पहले लिखा हुआ होता है कि आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप ये हासिल करेंगे। तब आप लास्ट में जब ये चारों सेक्शंस को आप पढ़ लेंगे तो आप इस लायक हो जाएंगे कि जो यूनिट का उद्देश्य था उसको जो उसकी जो है जो लर्निंग आउटकम जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आप से जो ज्ञान अर्जन जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपने ज्ञान अर्जन जो है वो कर लिया जो है। और जो पांचवा सेक्शन होता है वो समिंग अप का होता है, जो समिंग अप करता है कि आपने ये चीज़ें जो है आपने, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ने के बाद जो है आपने ये चीज़ हासिल की होगी जो है। एक और इसमें जो समिंग अप के बाद जो होगा वो आपको जो है जो आपकी जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज जो थे उसका आंसर भी दिया होता है। हर सेक्शन के बाद जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज SCQ था उसके आंसर्स भी दिए होते हैं। लेकिन
ये जो व्यवस्था है वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उसको ना देखें। आप सेक्शन पढ़ने के बाद सिर्फ सेक्स एक्सरसाइज, ये तो हम में और आप में तो ये स्वभावगत लालच होता है कि मैं पहले आंसर को देख लूं, लेकिन ये सिस्टम जो है, व्यवस्था उम्मीद करता है कि आप उसको ना देखें, उसको आंसर को बिना देखे हुए जो है सेल्फ एक्सरसाइज को करें, और करने के बाद देखें, कंपेयर करें कि हाँ, हमसे जो एक्सपेक्ट किया गया था वो ये किया गया था, जो हमने जो है जो किया गया था एक्सपेक्ट, उसका हमने जवाब दिया है। तो आपके सेल्फ एक्सरसाइजेस के आंसर भी जो है सजेस्ट किए हुए होते हैं लास्ट में, और यूनिट के लास्ट में जो है वो कुछ अगर उससे जुड़े हुए जो है कुछ रेफरेंस बुक्स की अगर आवश्यकता, अगर जिन लोगों ने मटेरियल तैयार किया हुआ है अगर वो महसूस करते हैं, तो वो रेफरेंस बुक्स भी लिख देते हैं कि इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ें जो है। तो ये कुल मिलाकर के जो है हमारे अध्ययन सामग्री जो छात्रों को, विद्यार्थियों को दी जाती है, उसकी विशेषता है जो है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चर्चा से जो है आप जान गए होंगे कि इग्नू के जो है कि अध्ययन सामग्री की संरचना क्या है, अध्ययन सामग्री की विशेषताएं क्या है, और आपको कैसे जो है एक यूनिट को पढ़ना है, ताकि यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कुल मिला के जब सारे यूनिट्स पढ़ लें, सारे ब्लॉक्स पढ़ लें, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लें, तो आपके जो उस प्रोग्राम की जो का ऑब्जेक्टिव है, वो जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, वो उसको आपने हासिल किया या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।